कोरोना की तीसरी लहर आने की दहशत दिल से निकलने लगी थी, लेकिन अचानक ओमिक्रॉन की वजह से लोगों का मन आशंकाओं से घिरता जा रहा है। यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना काल की पाबंदियों की शुरुआत हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। इस बीच कोरोना को लेकर एक नया शब्द सामने आया है। नाम है डेल्मिक्रॉन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्मिक्रॉन की वजह से यूरोप और अमेरिका में अचानक मरीजों की तादाद बढ़ गई है। देखिए देश दुनिया की कोरोना रिपोर्ट। एहतियात के दौर में पाबंदी का दूसरा ऑर्डर आ चुका है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी शनिवार रात 11 बजे से पहरा होगा। नाइट कर्फ्यू की वजह से सन्नाटा छा जाएगा। सूनी सड़कें, बाजार बंद, फिर कोरोना के उस काल की याद दिलाएंगे जिसे भुलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। एमपी में भी अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हो रही है और अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर के जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। यूपी में एक तरफ कोरोना काल का बैक गियर लगा है तो दूसरी ओर चुनावी माहौल टॉप गियर में आने वाला है। क्या होगा, चर्चा हो रही है। क्या वाकई चुनाव टालना होगा या सियासत का मीटर कोरोना केस के मीटर से आगे हो जाएगा। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। अब अगले हफ्ते चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च ने, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए। दरअसल अगले हफ्ते चुनाव आयोग की टीम यूपी का दौरा करेगी। कोरोना को लेकर हालात की समीक्षा की जाएगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। यूपी चुनाव टाला गया तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। उधर केंद्र सरकार ने भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हालांकि अब फैसला राज्य सरकारों को करना है कि वो कोरोना के खतरे से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम करती है। बात अगर राजधानी की करें, दिल्ली में आज कोरोना के 180 नए मामले आए हैं। दिल्ली में 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। दिल्ली में नए साल के जश्न में पार्टी के आयोजन पर पाबंदी है। आशंकाओं के बीच एक नए शब्द की भी एंट्री हुई है। नाम है डेल्मिक्रॉन। क्या ये कोरोना का नया वेरिएंट है? क्या एक नई मुसीबत का नाम है? इसका मतलब है डेल्टा और ओमिक्रॉन का एक साथ संक्रमण। अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का संक्रमण हो रहा है। डेल्मिक्रॉन शब्द का इस्तेमाल उन केसेस में किया जा रहा है जिसमें एक मरीज में डेल्टा वेरिएंट भी मिले और ओमिक्रॉन भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों, बुजुर्गों और गंभीर तौर से बीमार लोगों को एक साथ डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट संक्रमण का शिकार बना सकते हैं। शुक्रवार सुबह तक भारत में ओमिक्रॉन के 355 केस थे। हालांकि डेल्मिक्रॉन को लेकर अब तक भारत में रिसर्च नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में अभी डेल्टा वेरिएंट से जुड़े स्ट्रेन से संक्रमण हो रहा है। भारत में हालात बेकाबू नहीं हुए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया से डेंजर का बहुत बड़ा सिग्नल पूरे विश्व को मिला है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 109 लोगों की मौत हो गई। साउथ कोरिया में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या भी 1083 हो गई। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन के 12 और मामलों की पुष्टि हुई है। साउथ कोरिया में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरियन एजेंसी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। दक्षिण कोरिया से आई रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल डेल्टा वेरिएंट की वजह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन करीब 2 महीने बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट हावी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ने के बाद दक्षिण कोरिया में कई पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। किसी जगह पर 4 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में कोरोना के मामले 1.25 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर खतरनाक हो चुकी है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के मामलों का एक नया रिकॉर्ड बन गया। ब्रिटेन में बीते 24 घंटों में 1,19,789 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। महामारी फैलने के बाद से अभी तक ब्रिटेन में एक दिन में इतने मामले दर्ज नहीं हुए थे। इससे पहले बुधवार को कोरोना मामलों की संख्या पहली बार 1 लाख को पार कर गई थी। अमेरिका और यूरोप की हालत देखने के बाद पूरी दुनिया में नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। भारत में भी सख्ती का दौर शुरू हो गया है। नए साल का जश्न फीका रहेगा, ये तो तय है, लेकिन नया साल नई मुसीबत लेकर ना आए, ये कामना जरूर की जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।